प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना की, जिसको लेकर के पिछले कई वर्षों से हमारे केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लेकर के मांग करते रहे हैं। उन्होंने सरकार को कई बार बोला है कि हमारे को पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, मगर दोस्तों अभी तक सरकार ने इसके ऊपर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, और हमारे केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए क्यों बार बार सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, सरकार के सामने मुद्दे रखने पड़ते हैं। इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए क्या कहा है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से कर्मचारियों में बड़ी उम्मीद। ओल्ड पेंशन स्कीम 2026 क्या अपडेट्स आया है नया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दोस्तों, इस देश के लाखों सरकारी और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल 2026 बेहद अहम माना जा सकता है, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना को लेकर पिछले कई सालों से आप देख ही रहे हैं, बहस जारी है। कर्मचारी संगठन लगातार पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग उठाते रहे हैं, जबकि सरकार वित्तीय संतुलन और भविष्य के खर्चों का हवाला देकर अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करती रहती है। मगर जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है तो कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या 2026 में सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐतिहासिक फैसला आने की उम्मीद है या नहीं। इसी उम्मीद में हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर आस लगाए बैठे हैं। दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना को लेकर बहस तेज क्यों हुई, क्यों हमारे जितने भी कर्मचारी संगठन हैं इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी जोर शोर से सरकार के सामने खड़े हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में इन योजनाओं को लेकर के पहुंच चुके हैं। दोस्तों, दरअसल साल 2004 के बाद केंद्र सरकार ने नई नियुक्तियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया था, वो आपको भी अच्छी तरह से मालूम है, और नेशनल पेंशन सिस्टम लागू कर दिया था जिसको एनपीएस बोलते हैं। ओपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को अंतिम वेतन के आधार पर निश्चित पेंशन मिलती थी, जो समय समय पर महंगाई भत्ते के साथ उसमें बढ़ोतरी होती रहती थी। वहीं अगर नई पेंशन योजना को देखें तो ये एक बाजार आधारित योजना है, जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों कुछ अंश दान करते हैं और रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। कर्मचारियों का कहना है कि ओपीएस में भविष्य सुरक्षित है, जबकि एनपीएस में पेंशन की राशि तय नहीं की जाती। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में ओपीएस की मांग ने यानी कि ओल्ड पेंशन योजना ने काफ़ी जोर पकड़ा और इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में लेकर के पहुंचे। दोस्तों, कर्मचारी ओपीएस की मांग क्यों कर रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारियों का साफ कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी सेवा देश और व्यवस्था को दी है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलना चाहिए। ओल्ड पेंशन योजना में पेंशन तय नहीं होती थी और हर महीने नियमित रूप से मिलती रहती थी। इससे जो हमारे बड़े बुजुर्ग अवस्था में आर्थिक चिंता, और पुरानी पेंशन योजना में जो हमारे बुजुर्ग हो चुके कर्मचारी उनको आर्थिक चिंता नहीं रहती थी। दूसरी तरफ एनपीएस में शेयर बाजार का जोखिम जुड़ा रहता है, कभी अप कभी डाउन। मार्केट का आप लोगों को पता ही है। अगर बाजार अच्छा चला तो रिटर्न भी बेहतर मिलेगा,
लेकिन अगर बाजार कमजोर रहा तो पेंशन पर भी असर पड़ता है। और यही चिंता केंद्रीय कर्मचारियों को परेशान करती रहती है, इसलिए वो ओल्ड पेंशन योजना को वापस चाहते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ राज्य जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और कई अन्य राज्यों ने अपने स्तर पर पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू करने का फैसला लिया है। इन फैसलों से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की उम्मीदें और ज़्यादा मजबूत हुई हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर राज्य सरकारें यह कदम उठा सकती हैं तो केंद्र सरकार भी इस दिशा में सोच सकती है। हालांकि केंद्र की ओर से अब तक एनपीएस में सुधार की बात कही गई है, लेकिन पूरी तरह से पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया है। सरकार क्या निकाल सकती है बीच का रास्ता? विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार सीधे ओल्ड पेंशन योजना लागू करने के बजाय कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है। संभावना जताई जा रही है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत न्यूनतम गारंटेड पेंशन का प्रावधान किया जा सकता है। यानी अगर बाजार का प्रदर्शन कमजोर भी हो तो भी रिटायरमेंट के बाद एक तय न्यूनतम राशि मिलती रहे। इसके अलावा सरकार अंशदान दर में बदलाव या रिटर्न की आंशिक गारंटी जैसे विकल्पों पर भी विचार कर सकती है। इससे कर्मचारियों को कुछ सुरक्षा मिलेगी और सरकार पर पूरा वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई क्यों अहम मानी जा रही है? दोस्तों, पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बेहद अहम हो गई है। अदालत में यह सवाल उठा जा रहा है कि क्या पेंशन सिर्फ एक सुविधा है या कर्मचारी का अधिकार है। अगर कोर्ट यह मान लेता है कि पेंशन कर्मचारी की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का जरूरी हिस्सा है, तो सरकार को अपनी नीति पर पुनः विचार करना पड़ेगा। कानूनी जानकारों का मानना है कि अगर फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आता है तो यह पेंशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो दोस्तों, 2026 में क्या हो सकता है बड़ा बदलाव, या इसके ऊपर कोई ऐलान कर सकती है सरकार? साल 2026 की शुरुआत से ही पेंशन मुद्दे पर हलचल काफी तेज है। कर्मचारी संगठन लगातार बैठकें और प्रदर्शन कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार पेंशन सुधार को लेकर कोई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है। हालांकि दोस्तों, अभी यह साफ नहीं है कि यह पूरी तरह से पुरानी पेंशन योजना की बहाली होगी या एनपीएस में बड़े सुधार के रूप में ऐलान सरकार कर सकती है। ये तो बजट सत्र और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी को उम्मीद लगी हुई है। और दोस्तों, इसमें सरकार का तर्क आप जानते ही हैं कि हमारे ऊपर वित्तीय बोझ काफी बढ़ चुका है। तो सरकारें दोस्तों अपनी दलील देती है और कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार के सामने मुद्दे रखती है। अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट का अहम रोल देखा जाएगा कि वो इस पर क्या फैसला दे सकती है। तो ये आने वाला समय बताएगा दोस्तों कि पुरानी पेंशन योजना लागू होगी या फिर नई पेंशन योजना में कुछ बड़े सुधार किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था नई पेंशन और पुरानी पेंशन योजना को लेकर जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।